Welcome back, students. This is the seventh class of mathematics, and in last lecture we were studying about properties of addition, जिसमें अपने two properties के बारे में study की थी, closure and commutative. And now today we will discuss about next property, and next property is associative properties. देखो स्टूडेंट्स, अपनी ये प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. Properties of addition. We are studying about properties of addition. इसके अंदर अपनी टू प्रॉपर्टीज है ना. फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Now today we will discuss about associative property. Associative property, when we prove associative property, we have to take three types of number. जब भी अपन associative property की बात करते हैं तो अपने पास 1, 2, दो ही नंबर नहीं, अपने पास कितने नंबर होने चाहिए? 3 नंबर्स होने चाहिए. Suppose I am taking 3 integers like 3, 5 and 9. सपोज करो मेरे पास 3 इंटीजर्स है, 3 है, 5 एंड 9. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड 3 प्लस 5 प्लस 9, बट ब्रैकेट आपको एक बार यहाँ यूज करना है. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन राइट हैंड साइड यू विल यूज द ब्रैकेट विथ 3 and 5 लाइक दिस. इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स क्या करना है? ब्रैकेट यूज करना है. एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट यूज करने हैं और एक बार राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है? ब्रैकेट यूज करने हैं. 9 and 5 सबसे पहले इसको ऐड करो तो 9 and 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 14 and 3 इट विल बी 17. ओके, नाउ वी विल सोल्व दिस राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले आपको ना ब्रैकेट सोल्व करना है. व्हाट विल यू डू टू सोल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सोल्व ब्रैकेट. तो 5 and 3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 9 एंड 8 and 9 इट विल बी इक्वल टू 7. तो स्टूडेंट यू कैन सी दैट LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. इसमें आप देख सकते हो LHS एंड RHS दोनों ही एक दूसरे के आ रहे स्टूडेंट्स, इक्वल आ रहे. और जब LHS RHS इक्वल है इसका मतलब ये हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इसमें अप्लाई हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपको वेरीफाई करनी है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स. अब बात करते हैं अपन एडिटिव इनवर्स की. एडिटिव इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से आपको यूज करनी है. तो एडिटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स से पहले अपन बात कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव इनवर्स से पहले अपन बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी. इसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो होती है हमेशा जीरो. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो. जैसे कि
अगर अपन है ना कोई टू रेशनल नंबर लेते हैं, एक तो 5 ले लिया और एक ले लिया मैंने -5, तो इन दोनों का सम करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड 5 - 5 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो 0 है इसको अपन बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या आपका एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो आप किसी भी इंटीजर में ऐड करो, किसी भी नंबर में आप ऐड करो, वी विल गेट सेम नंबर, यानी कि अपने पास वापस वो सेम नंबर ही आएगा। इसलिए अपन इसको ना एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे 6 + 0 क्या आएगा आंसर, 6, या 0 + 6 आंसर क्या आएगा, 6, 0 + 1 आंसर इज 1, 1 + 0 आंसर इज अगेन 1, 2 + 0 आंसर इज 2, 0 + 2 आंसर इज 2। Here you can see that when we add 0 in any number then we will get the same number। जब भी अपन 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास वही नंबर वापस आता है। सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब भी आपसे पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी बताओ तो आप क्या बताओगे, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। Now we will study about next fifth property is additive inverse। Fifth property is additive inverse। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स की हर इंटीजर का एक ऐसा एडिटिव इनवर्स होता है जिसको ऐड करने पर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। जैसे 5 है तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा आपका -5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके देखो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 0। यानी 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -5 है। तो स्टूडेंट्स आपसे ना एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरीके से फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। सपोज करो आपसे ये पूछ लिया कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, यानी 3 का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 3 का जो एडिटिव इनवर्स है आपको ना सिंपली आपको इसका साइन जो है स्टूडेंट्स वो चेंज करना है। जैसे कि +3 दे रखा है तो आपको -3 लिखना है, अगर -3 दे रखा हो तो आपको +3 करना है। यानी आपको ना साइन जो है वो चेंज करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है एडिटिव इनवर्स में। तो सो इसका आंसर आप ऐसे दोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3। यानी कि 3 का जो एडिटिव इनवर्स है स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली, 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा आपका -3। यानी कि आपको जस्ट क्या बोलते हैं इसको, साइन जो है वो आपको क्या करना है, चेंज करना है। यू हैव टू चेंज ओनली द साइन, यानी आप साइन चेंज कर दो वही उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि 3 है तो 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा -3। 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। वैसे ही सपोज करो -6 है आपके पास, तो -6 का अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, -6 का एडिटिव इनवर्स, तो -6 का एडिटिव इनवर्स होगा +6। -6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +6 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो 5 है दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी ये ना 5 एडिशन की क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये सेम प्रॉपर्टीज है ना जो 5, ये अपन है ना सब्ट्रैक्शन के बारे में भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट सब्ट्रैक्शन।
Now we will study about properties of subtraction. Properties of subtraction. First property, closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चाहे वो एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, इसको कैसे चेक करते हैं। इस प्रॉपर्टी को चेक करने का ये मेथड होता है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर है ना कोई भी टू इंटीजर का सब्ट्रैक्शन वापस इंटीजर आ रहा है तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाई। वही सेम चीज यहाँ पे, सपोज दैट you have 5 and minus का 3, then the answer will be 2. तो this is an integer, this is an integer and इन दोनों का जो subtraction करेंगे वो भी क्या आ रहा है अपने पास एक integer आ रहा है। So students, so we can say that closure property is verified, यानी कि टू इंटीजर का सब्ट्रैक्शन वापस क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर इन सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वेरीफाइड, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपकी जो एडिशन था उसमें भी वेरीफाई हो रही है और सब्ट्रैक्शन में भी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, वेरीफाई हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो कौन सी अपनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वी विल चेंज ओनली द ऑर्डर। वी विल चेंज ऑर्डर। अपने को ना स्टूडेंट्स ऑर्डर चेंज करना है और आंसर जो है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सपोज दैट ये अपने एग्जांपल लेके देखते हैं कि ऑर्डर चेंज करना है, जैसे कि एक बार तो अपन करेंगे 5 - 3 एंड सेकेंड टाइम वी विल डू 3 - 5। देखते हैं आंसर सेम आ रहा है। तो 5 - 3 इट विल बी इक्वल टू, और 3 - 5 यानी आप एक छोटे में से बड़े नंबर को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। सो आंसर इट विल बी -2। तो 5 - 3 जो है वो आ रहा है आपका 2 एंड 3 - 5 इट इज इक्वल -2। Here you can see that 2 and -2 it is not equal to each other. So in subtraction commutative property is not verified, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। वी कांट अप्लाई इन सब्ट्रैक्शन। अपन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सपोज दैट यू हैव 5 माइनस, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन, इसलिए अपने को सब्ट्रैक्शन करना जरूरी है। माइनस का सपोज करो 6 एंड हियर वी हैव 5 -
एक बार तो ब्रैकेट आपको यहाँ लगाना है और एक बार ब्रैकेट आपको यहाँ यूज सब जो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज आप ऑलवेज रिमेम्बर, वी विल टेक थ्री टर्म्स, वी विल टेक थ्री नंबर्स। हमेशा अपने को ना कम से कम थ्री नंबर्स तो आपको लेने ही है। और इसमें ना ब्रैकेट्स जो है उसी को अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट्स की जो लोकेशन है उसी को अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चेंज करते हैं। सो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा एंड आफ्टर देन आई विल सोल्व राइट हैंड साइड। 5 माइनस 4 माइनस 6 4, देखो वी आर सब्ट्रैक्टिंग ए बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर, एक बड़े नंबर को अपने स्मॉल नंबर से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में से माइनस करते हो, बड़े नंबर को छोटे नंबर में से माइनस करते हो, तो आंसर जो है वो आपका हमेशा नेगेटिव होता है। यानी आंसर जो है ना वो पॉजिटिव नहीं आएगा, आंसर ऑलवेज विल बी नेगेटिव। तो 4 माइनस 6, ये आप छोटे में से बड़े को माइनस करो तो 6 माइनस 4 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, सो आई विल राइट हियर -2। स्टूडेंट्स माइनस एंड माइनस प्लस, एंड 5 एंड 2 कितना हो जाएगा, 7। ऑन राइट हैंड साइड 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 6, अगेन यू कैन सी दैट अपन एक वी आर सब्ट्रैक्टिंग ए बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, यानी अपन एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो आंसर विल बी नेगेटिव। बट 6 माइनस 1 कितना होता है, 5। So here you can see that LHS 7 and RHS is -5, and you can see that LHS is not equal to RHS, यानी अपना जो LHS है स्टूडेंट्स that is not equal to RHS, यानी LHS RHS आपका इक्वल नहीं है। So associative property is also not verified, यानी कि associative property है वो भी इसमें वेरीफाई नहीं होगी। सो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे उसमें अपन ने किया था एडिटिव इनवर्स, क्या इसमें भी कोई सब्ट्रैक्टिव सॉरी उसमें अपन ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में अपने पढ़ा था, और उसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0। क्या वैसे कोई सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होती है क्या, कि बार बार उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर वापस वही नंबर ही आता रहे, क्या 0 होता है क्या इसमें ऐसा कुछ? तो चलो मैं चेक करता हूँ। देखो 5 माइनस 0 क्या आएगा, 5। अरे मिल रहा है इसमें, हो सकता है सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी हो। चलो इसको थोड़ा सा पलटी मार के देखो, इसको चेंज करो ऑर्डर इसका, 0 माइनस 5 बट इट इज इक्वल टू -5। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आइडेंटिटी जैसा सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना अपने पास, वैसे ना सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी अपने पास इसमें नहीं होगा। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ये भी नहीं होगा, साथ में इसमें सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, इनवर्स जो ये आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स भी नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव एक्सरसाइज 1.1। आज अपन 1.1 जो एक्सरसाइज है वो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो exercise 1.1 and this is class 7th. First is write a pair of integer whose sum is इसके अंदर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास कई तरीके के पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है whose sum is a नेगेटिव नंबर,
second is -8, third is a positive integer, fourth is 12, fifth 0, sixth question is an integer small than both of the integers. An integer smaller than both integer. Seventh is an integer greater than both. An integer greater than both. Eighth is an integer smaller than one of them. An integer smaller than one of them number. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट है अपने पास? 8 पार्ट है. Here we have 8 parts. So one by one we will solve 8 parts. Firstly, according to the question we have write a pair of integers. यानी कि आपको पेयर का मतलब है आपको 2 इंटीजर लिखने. How many integers you will write? 2 integers. तो write a pair of integers whose sum is, यानी कि जिन उन दोनों का जो सम है, whose sum is a negative number. यानी आप ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम करने पर अपने पास एक नेगेटिव नंबर आ जाए. ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो आप. जैसे मैंने दो ऐसे इंटीजर ले लेता हूँ जिनका सम करने पे मेरे पास वापस नेगेटिव आई, जैसे कि -4 एंड दूसरा नंबर ले लेता हूँ 6. नहीं ये तो नेगेटिव नहीं आएगा इसमें. -3 ले लो. तो मेरे पास ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. अपने पास सम है ना नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि ऐड करने के बाद में भी आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. सो आई कैन टेक एग्जांपल -4 एंड -3. चलो स्टूडेंट्स, इन दोनों का आप सम करो. सम कैसे करोगे? -4 एंड प्लस -3. प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 4 माइनस का 3. देखो, जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो आपको क्या करना होता है? एडिशन करना होता है. तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7. अच्छा, दोनों नंबर नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस. सो माइनस का क्या आ गया? 7. स्टूडेंट्स, ये रूल भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास 2 और मोर देन 2 नंबर्स हैं एंड वो ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, अगर सारे नंबर नेगेटिव है तो अपना जो रिजल्ट आएगा एडिशन करने के बाद में, वो रिजल्ट भी क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा. तो हियर यू कैन से दैट राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर. तो मैंने 2 इंटीजर ले लिए. -4 इट इज आल्सो एन इंटीजर एंड -3 इट इज आल्सो एन इंटीजर. लेकिन जब इन दोनों का सम करेंगे तो अपने पास क्या आना चाहिए? ए नेगेटिव नंबर. एंड हियर यू कैन सी दैट जब मैंने इन दोनों का सम करके सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. और 7 क्या है? एक यहाँ पे माइनस भी साथ में आ रहा है.
सो वी कैन से दैट इट इज वी आर गेटिंग नेगेटिव नंबर। तो आप इस ये वाला एग्जांपल इसका आंसर हो जाएगा ये। आप है ना फर्स्ट का आंसर में ये लिख देना तीनों, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड इज अब जैसे कि उनका सम है ना, जो भी आप टू पेयर्स ले रहे हो, अब ये बार नेगेटिव नंबर की कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी है, लेकिन क्या आना चाहिए अब ये बार माइनस का 8 आना जरूरी है। यानी आपको टू नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम क्या आ जाए माइनस का 8। तो देखो मैं कितने एग्जांपल बना सकता हूँ। एक तो ये हो सकता है -4, दूसरा हो सकता है -4। तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और -4 -4 माइनस का 8। और भी एग्जांपल अपने पास ले सकते हैं। 6 सॉरी -6 और सेकेंड नंबर ले लो -2। चलो इसको ऐड करके देखते हैं। तो माइनस का 6 प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ना बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। माइनस का 10 और इधर ले लो 2, वी कैन आल्सो टेक दैट टाइप ऑफ नंबर। इन दोनों का सम करो, माइनस का 10 प्लस का 2। आप देख सकते हो माइनस का 10 है और प्लस का 2 है। 10 माइनस का, आप इसको इधर लिख के देखो 2 माइनस 10, यानी छोटे में से बड़ा नंबर क्या करना है आपको माइनस। वी आर सब्ट्रैक्टिंग ए बिगर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, यानी अपने एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स माइनस कर रहे हैं। सो आंसर आल्सो विल बी नेगेटिव, यानी इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। सो स्टूडेंट्स 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप है ना अब इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो एग्जांपल आप चूज कर लेना। नेक्स्ट इज नेक्स्ट में क्या आना चाहिए ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सम है ना वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आप बहुत सारे एग्जांपल है, कोई सा भी ले लो यार। 2 + 4 ले लो कितना आएगा 6 आएगा, 4 + 3 ले लो कितना आएगा 7 आएगा। एज कोई भी एग्जांपल इनमें से कुछ भी, एज योर चॉइस। नेक्स्ट आना चाहिए कि सम जो है वो ना 12 आना चाहिए, वो भी किसका आना चाहिए प्लस का। इसमें ना अपने पास जो 12 है वो किसका होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, यानी प्लस का अपने को क्या लेके आना है स्टूडेंट्स 12 लेके आना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें अपने को क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन इसमें। इसमें भी आप ना कई तरीके के एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 12 लेके आना है तो आप ना 6 + 6 कर दो, दिस इज राइट। 8 + 4, 5 + 7 कर सकते हो, 9 + 3 कर सकते हो, कोई भी जिसमें ना सम कितना आ जाए प्लस का 12 आ जाए। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल आपको लिखना है। तो इन चार जो ऑप्शन बताए ना इनमें से कोई एक आंसर है ना वो आप है ना इस 12 के लिए कर सकते हो, कोई सा भी आंसर, एज और चॉइस। नेक्स्ट इज अब की बार आपको सम है ना सम सम क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए 0। तो सम 0 लाने के लिए अपन क्या करें, सम 0 तभी आ सकता है जब एक नंबर आपका नेगेटिव हो और एक नंबर क्या हो पॉजिटिव, और दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए सेम। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, जैसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे एक तो आपने 5 ले लिया, दूसरा क्या ले लिया -5। तो 5 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 - 5, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आपको ना इस फिफ्थ में आप ये आंसर राइट कर सकते हो। 5 5 की जगह आप 4 4 भी ले सकते हो, 3 3 भी ले सकते हो, 10 - 10 भी ले सकते हो। तो एज और चॉइस, बट ना ध्यान में रखना एक नंबर पॉजिटिव तो दूसरा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा दोनों के बीच में आपको साइन किसका यूज करना है, प्लस का साइन यूज करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, यानी कि
जब अपन सम करेंगे तो अपने पास कोई इंटीजर आएगा। जब अपन सम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कोई इंटीजर आएगा। वो इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। दोनों ही इंटीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, -2, और दूसरा लिख लेना -3। अपन कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 6th वाला। -2 एंड द सेकेंड क्या हो जाएगा, -3। चलो इनको ऐड करके देखते हैं आंसर क्या आता है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का 2 माइनस का 3 बोथ आर नेगेटिव नंबर, सो वी विल ऐड देम एंड आफ्टर एडिशन वी विल गेट माइनस का 5। यानी अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो here you can see that an integer smaller than both integer smaller than both integer। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 5 जो है ना वो -2 से क्या है, स्मॉलर है। और माइनस का 5 -3 से भी क्या है, स्मॉलर है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई टू नेगेटिव, देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव नंबर, तो अगर कोई टू नेगेटिव नंबर है तो जो बड़ा होता है ना वो क्या होता है, आपका छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर में ये उल्टा होता है। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव होते ना तो ऑब्वियसली 5 बड़ा होता और 2 क्या होता, छोटा। बट नाउ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नंबर्स क्या आपके नेगेटिव है। सो जो बड़ा है वो क्या होगा, छोटा, और जो छोटा नंबर है दैट विल बी ग्रेटर। सो दिस एग्जांपल इज you can do that. Next question number 7. Seventh question is an integer greater than both, यानी कि आपको ना ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा वो दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आप 2 + 3 कर दो, 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा आंसर, 5। अब आप देखो 5 जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ, यानी ऐसा इंटीजर आना चाहिए जो दोनों से क्या हो, ग्रेटर हो, दोनों से क्या हो, बड़ा हो। तो अपने पास है 2 है, और एक क्या नंबर दूसरा कौन सा दे रखा है, 3। और 2 और 3 को जब अपन ऐड करते हैं, व्हेन वी विल ऐड 2 and 3 देन वी आर गेटिंग 5। तो हियर यू कैन सी दैट 5 जो है ना वो 2 और 3 दोनों से क्या है, बड़ा नंबर है। 5 जो है वो 2 और 3 दोनों से क्या है, बड़ा नंबर है। तो ये आप 7th वाले में आंसर इस तरीके से दे सकते हो। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2 and 3। Okay students, next question number 8. Question number 8 is, it is given an integer smaller than one of the number, यानी कि अब आपका जो इंटीजर है वो दोनों से छोटा नहीं होना चाहिए, उनमें से एक से छोटा होना चाहिए, लेकिन एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, -2 प्लस का 5, -2 प्लस 5। देखो एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, रुको एक सेकेंड। हाँ ठीक है, -2 और प्लस का 5 ऐसे कर दो, इसको क्या दिक्कत। मैं ना -2 और 5 को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो जब है ना 5 - 2 कितना होता है, 3। अब देखो 3 है ना वो -2 से तो क्या है, ग्रेटर है। 3 जो है वो -2 से क्या है, ग्रेटर है। लेकिन 5 से क्या है, स्मॉलर है। 3 जो है वो -2 से तो क्या है स्टूडेंट्स, इट इज ग्रेटर, बट इट इज द लेस देन 5, यानी 5 से क्या है बच्चों, ये छोटा है। सो वी कैन राइट दिस एग्जांपल इन द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2।
write a pair of integers, write a pair of integers whose difference gives, whose difference gives a negative integer, दूसरा हो जाएगा -9, थर्ड इज ए पॉजिटिव इंटीजर, fourth is 2, fifth is 0, sixth is an integer smaller than both integers, an integer smaller than both integers. Next is an integer greater than only one of the integer. An integer greater than only one of the integer. Okay, this is the question number second. Write a pair of integer whose difference, यानी पीछे के जो क्वेश्चन अपने जो फर्स्ट किया था उसमें तो दे रखा था राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम था उसमें, बट नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स, यानी अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हर हाल में माइनस ही करना है। तो पहला ए नेगेटिव नंबर, इसका देखो डिफरेंस करके आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव नंबर आना चाहिए। देखो सिंपल है एकदम, 3 और 5 ले लेते हैं, 3 एंड 5 ले लेते हैं और इसका डिफरेंस करो। 3 एंड 5 का क्या करेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा आपका, देखो इस तरीके से 3 - 5 कर दो तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर आएगा। 3 - 5 इट इज इक्वल टू -2, 3 - 5 इट इज इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं कि 3 में से 5 को माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, डिफरेंस करने पर वी आर गेटिंग -2 एंड हियर यू कैन सी दैट -2, इसका मतलब 2 जो नेगेटिव आ रहा है, तो यानी वी आर गेटिंग नेगेटिव नंबर। सेकेंड है -9, यानी कि आपकी बार सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास क्या आना चाहिए, -9 आना चाहिए। तो अपन कैसे करें इसको, कि सब्ट्रैक्ट करें तो अपने पास क्या है -9। तो इसका आप ये कैसे कर सकते हो, -9 चाहिए तो अपन एक काम करते हैं, इधर तो ले लेते हैं अपन, एक तो ले लेते हैं -5 और एक ले लो 4। अपने पास 2 इंटीजर ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं -5 और एक ले लेते हैं 4। चलो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो when we will difference then -5 - 4, -5 and -4, अब both are negative number, जब है ना 2 or more than 2 are negative then always we will add, अपन हमेशा क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं। तो -5 - 4 ये क्या हो जाएगा -9, सो हियर वी आर गेटिंग -9। ए पॉजिटिव इंटीजर यानी कि माइनस, यानी डिफरेंस करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 - 4 कर देना, 5 - 4 क्या होता है 1 होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया। 2 आना चाहिए डिफरेंस करने पर, आफ्टर कम डिफरेंस 2,
तो 2 कब आ सकता है, 4 माइनस 2 कर दो, 4 एंड 2 ले लो। तो चलो इसका डिफरेंस करते हैं, 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ गया। 0 आना चाहिए, जीरो कब आता है, जब डिफरेंस करने पे जीरो कब आता है, जब बोथ नंबर आर सेम। जब कोई 2 नंबर है और वो दोनों अगर सेम है तो उनका डिफरेंस जो है वो क्या आता है आपका, 0 आता है। तो सो हियर यू कैन राइट दैट, कोई भी एग्जांपल 1 माइनस 1 ले लो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 5 5 ले लो, 5 5 लोगे तो क्या आएगा आंसर, 5 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0, 0 ही अपने को लेके आना है। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, यानी कि अब ये बार डिफरेंस करने पर जो नंबर आएगा वो दोनों ही नंबर से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो ये सेम ही लिख देना एग्जांपल, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, या 6 माइनस 2 लिख दूं कि एक तो ले लेते हैं 6 और दूसरा लेते हैं 2। चलो इसका डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस करने में 6 माइनस 2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4 आ गया। अब आप देख सकते हो 4 जो है ना, ये क्वेश्चन क्या है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, दोनों से स्मॉलर आना चाहिए आंसर। ये गलत ले लिया अपने एग्जांपल, यहाँ पे 6 2 मत लो, यहाँ पे आप 6 4 ले लो, 6 एंड 4 ले लो, 6 माइनस 4 करो, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2। हियर यू कैन सी दैट 2 जो है वो 6 से क्या है, स्मॉलर है, और 2 जो आपका 4 से भी क्या है स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो स्मॉलर। और यही अपने को फाइंड करना था कि डिफरेंस आफ्टर डूइंग डिफरेंस ऑपरेशन, डिफरेंस करने के बाद में जो आ रहा है आंसर वो क्या होना चाहिए, बोथ इंटीजर से स्मॉलर होना चाहिए। तो यू कैन सी दैट स्मॉलर। लास्ट जो इसका 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी कि अब की बार डिफरेंस करने पर वो नंबर जो आएगा ना वो एक से तो बड़ा होना चाहिए और एक से क्या होना चाहिए, छोटा, एक से ग्रेटर और एक से क्या होना चाहिए, स्मॉलर। जैसे कि अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था 6 माइनस 2 लो तो आपके पास आएगा 4। हियर यू कैन सी, नहीं ये तो हाँ ठीक है, 4 है ना वो 6 से क्या है, स्मॉलर है, 4 6 से क्या है, स्मॉलर, बट 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 4 जो है आपका वो 2 से क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर है, यानी कि एक से। इस लाइन का मीन यही निकलता है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी कि ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी केवल एक से बड़ा होना चाहिए और एक से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सो दिस इज द योर होमवर्क, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स कंप्लीट करने, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।